अमरीका के वेनेजुएला पर फ़ज़ाई हमले सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। वेनेजुएला और इसकी क़यादत करने वालों पर कामयाबी के साथ हमला किया। वेनेजुएला पर हमले के लिए बहुत अच्छी मनसूबाबंदी की गई। आज सुबह 11 बजे मारा-लागो में वेनेजुएला के मामले पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी। अमरीकी सेनेटर माइक ली ने कहा, वेनेजुएला के सदर को अमरीका में मुजरिमाना इल्ज़ामात के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में यके बाद तीसरे साथ धमाके। अमरीकी फ़ज़ाइया ने वेनेजुएला की वज़ारत दिफा को भी निशाना बनाया। मिरांडा, अराकुआ और लाक्वीरा रियासतों में भी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों की निचली परवाजें, बख्तरबंद गाड़ियों का सदारती महल के करीब गश्त। धमाकों के बाद शहर अंधेरे में डूब गया। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है, अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका हमारे वसाइल पर कब्जा करने में नाकाम रहेगा। हम अमरीका की फौजी जारहियत को मुस्तरद करते हैं। ईरान, रूस, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ईरान ने हमले को वेनेजुएला की कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। सलामती काउंसिल से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। रशियन फेडरेशन काउंसिल के डेप्यूटी स्पीकर का कहना था, वेनेजुएला पर अमरीकी हमला का आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यकीन है दुनिया की अक्सरियत इस हमले की मुखालिफत करेगी। कोलंबिया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास की अपील। क्यूबा के सदर ने कहा, हमारे अमन के इलाके में वहशियाना हमला किया जा रहा है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का फिर भारत को इंतबाह। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे के तहत अपने हकूक़ के लिए इक़दामात करेगा। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। भारत अपनी दहशतगर्दी, अदम इस्तेहकाम में किरदार पर तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार वाज़ेह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के पाकिस्तान से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक फ़ज़ाइया का मुल्क की सतह पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। कम बुलंदी पर प्रवास की सलाहियत रखता है। दुश्मन के एयर वॉर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। मिसाइल की कामयाबी पाक फ़ज़ाइया की रिवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। टेस्ट मुशाहिदा पाक फौज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों ने किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के गैर मुतज़लसल आज़म को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजर्बे पर पाक फ़ज़ाइया और कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कामयाबी कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफ़र में एक अहम पेशरफ्त है। शहबाज शरीफ ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत और पेशावराना महारत को सराहते हैं। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। मोदी हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने घुटने टेक दिए। मुस्तफिजुर रहमान की IPL से छुट्टी। BCCI की कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी बॉलर से मुआहिदा खत्म करने की हिदायत। सेक्रेटरी BCCI का कहना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को मुतबादिल खिलाड़ी लेने की इजाज़त होगी। शाहरुख खान की फ्रेंचाइज ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख इंडियन रुपए में खरीदा था। ईरान
ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान अल्लाह पर भरोसे और अवाम की हिमायत से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को खत, ट्रंप के बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद ईरानी ने अमरीकी सदर के बयान को मुदाखलत पसंद करार दिया। कहा, ट्रंप की धमकियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब ईरान में करेंसी की बेकदरी और महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे छठे रोज भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान में मुजाहिरों के दौरान 8 अफराद की अमवात पर इज़हार तशवीश। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। फौजी मुदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है। ईरान की हुकूमत खतरे में है। साबिक शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी का अमरीकी सदर के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रज़ा पहलवी का कहना था, सदर ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मज़ीद ताकत और उम्मीद है। अमरीका का सदर ईरानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। मेरे पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकली का मंसूबा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार दौरा चीन पर बीजिंग रवाना। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार कल चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। कराची माइकोलाची के करीब मैन होल से मिलने वाली 4 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाशें 10 रोज से जायद पुरानी हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, सर, चेहरे और गले पर तशद्दुद के निशानात हैं। 10 साला बच्चे का गला कटा हुआ है। 14 से 15 साला लड़की के सर, चेहरे और गले पर तशद्दुद के निशानात हैं। 40 साला खातून की खोपड़ी पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मरने वालों में 13 से 14 साल का लड़का भी शामिल। लाशों से नशा और जिनसी तशद्दुद जैसे नमूने जमा कर लिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मैन होल में लाशें छुपाने के लिए कंबल डाला गया। मुल्जिमान ने लाशें मैन होल में फेंकने के बाद पत्थर डाल दिए थे। कराची में एक और नन्ही जान ट्रैफिक हादसे की नजर हो गई। इत्तेहाद टाउन में मिनी कोच की टक्कर से 5 साला बच्ची जाँ बहक। ईदी हुकाम का कहना है कि बच्ची की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। महकमा तालीम KPK के ज़ेर एहतमाम स्कूल मुकाबलों में जिमनास्टिक का खिलाड़ी जख्मी। बन्नू से ताल्लुक रखने वाला खिलाड़ी जंप के दौरान ज़मीन पर जा गिरा। गेम्स के दौरान खिलाड़ियों को तिब्बी सहूलियात भी नहीं थी। KP हुकूमत का वाक़े के नोटिस, तहकीकात का हुक्म। मुशीर खेल का कहना है, जख्मी खिलाड़ी के इलाज के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान में साल 2026 के पहले सुपरमून का नज़ारा चांद मामूल से बड़ा और ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। स्पाको के मुताबिक आज का सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। चांद 9 से 7% बड़ा और 10% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। तारीख में वुल्फ मून का ताल्लुक मुख्तलिफ तहजीबों से जोड़ा जाता रहा है। बाज़ रिवायात में सर्दियों के मौसम में भेड़ियों की आवाज़ों की वजह से वुल्फ मून कहा गया। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने से मुतालिक केस अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने केस की समाअत की। MQM पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान फरूख सत्तार कहते हैं कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। कराची की सड़कों की हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं। कराची आज भी सिसक कर मुल्क के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। MQM पाकिस्तान की जानिब से चार्टर ऑफ मईशत पेश किया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। अमराज क्लब के लिए इंट्रावेस्को सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। चिल्ड्रन, निश्तर और जना अस्पताल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इकदाम की हिदायत। हक़ाइक़ के मनाफी और नफरत पर मबनी बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। कराची के मसाइल से पीपल्स पार्टी न कभी गाफिल रही है न आज है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में मसाइल को साबिका नाम नहाद शहरी हुकूमतों की गफलत ने जन्म दिया। पीपल्स पार्टी अमली इक़दाम के जरिए आवाम के जख्मों पर मरहम रख रही है। सुहेल आफरीदी कराची आए, वेलकम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उन्हें खाने खिलाएंगे, अजरक और सिंधी टोपी भी पहनाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आलमी सतह पर चर्चे जारी। गल्फ न्यूज़ ने सुथरा पंजाब को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम करार दे दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस में नया आलमी मयार कायम कर दिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम साबित करता है जिद्दत सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक तक महदूद नहीं। प्रोग्राम ने साबित किया मजबूत सियासी क़यादत किसी भी ख्वाब को मुकम्मल हकीकत में बदल सकती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सवात मोटरवे फेज़ 2 पर तामीर जल्द शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत रोड सेक्टर के फ्लैगशिप मनसूबों से मुतालिक इजलास। सुहेल आफरीदी ने कहा सवात मोटरवे फेज़ 2 फ्लैगशिप मनसूबा हैं, तकनीकी मसाइल बिला ताख़ीर हल किए जाएँ। सूबाई हुकूमत दीर मोटरवे मनसूबे के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेगी। इंडस्ट्री को बिजली महंगी मिल रही है, मईशत को बेहतर किया जाए, चाहते हैं लोकल बॉडीज मजबूत हों। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि हमें तकसीम करने की कोशिश की गई, हम सबको पाकिस्तान ने मुत्तहिद कर रखा है। पाकिस्तानी ब्रांड को आलमी इस्लामी ब्रांड बनाएंगे, फ़लस्तीन को अपनी आमदनी से सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को लीडरशिप, विजन और सोच चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। सफ़ीर रज़ा अमीरी का गवर्नर सिंध और अहले खाना के एजाज़ में ज़ोहराना। कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान और ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। यूट्यूबर डक्की भाई समेत दीगर के खिलाफ केस में अहम पेशरफ। मुल्ज़िमान में चालान की कॉपियाँ तकसीम। फर्द जुर्म के लिए आइंदा समात 16 जनवरी को तलब। ज़िले के चहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस पर समात की। NCCIA ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर रखा है। नव मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी एक पाकिस्तानी खातून से उर्दू में बात करते हुए आबदीदा हो गए। पाकिस्तानी खातून समीना ने कहा आपकी आंखों में जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती। ज़ोहरान ममदानी ने लाहौर की तारीफ की। ज़ोहरान ममदानी ने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। ज़ोहरान ममदानी का दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद। इंसानी हुकूक के कारकुन उमर खालिद के नाम खात। मेयर न्यूयॉर्क का उमर खालिद से यकजहती का इज़हार। कहा ताल्लुक़ एहसासात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हम सब आपके बारे में फ़िक्रमंद हैं। बीजेपी ने ममदानी के ख़त को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर्स पहले ही उमर खालिद के हक़ में भारतीय सफ़ीर को ख़त लिख चुके। अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से उमर खालिद की रिहाई और ट्रायल का मुतालबा किया गया। बरतानिया शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की लपेट में। साल 2025 बरतानवी तारीख का गर्म तरीन साल रहा।
बरतानिया के 5 गर्म तरीन सालों में से 4 मौजूदा दहाई में आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, खवातीन खिलाड़ियों के तबीयती कैंप गए। मोहसिन नकवी की कोचेज और खिलाड़ियों से मुलाकात, तबीयती कैंप में मौजूद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ायत से भरपूर खाना देने की हिदायत, कहा हर मौके पर जज्बे और आज़म के साथ फाइट करें, कभी भी हिम्मत न हारें। मुकम्मल फिट प्लेयर का वाज़ेह फ़र्क ग्राउंड में दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल 2 बार बांग्लादेश जाएगी। पहले मरहले में वनडे मैच खेले जाएंगे, दूसरे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जाएगी। वनडे टीम शाहीन आफरीदी की क़यादत में 9 मार्च को ढाका पहुंचेगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड शान मसूद की कप्तानी में 4 मई को बांग्लादेश जाएगा। एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट कल सिडनी में खेला जाएगा। उस्मान ख्वाजा अपना आखिरी टेस्ट खेलकर तमाम तर्ज की क्रिकेट को खैरबाद कह देंगे। मैच का आगाज पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात 4:30 बजे होगा। इटली में शेड्यूल विंटर गेम्स के करीब आते ही ओलंपिक मशल बर्फानी ढलवानों पर पहुंच जाएगी। 2026 के विंटर ओलंपिक्स की मशल को वस्ती इटली की बर्फपोश ढलवानों पर स्की के जरिए नीचे लाया गया और इटली में रैली का 26वां मरहला शहर अरिज़िना से शुरू हुआ। इवान धोनी के 2 शानदार गोल, सऊदी प्रो लीग में अल अहली की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर को शिकस्त। और चीन में विलेज सुपर लीग का शानदार आतिशबाजी के साथ आगाज। सुबह गुजेरो में मजमूई तौर पर 137 टीमें शरीक।